डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी के नेता रजत वाल्मीकि और उनके समर्थकों ने छात्रों के बीच लड्डू बांटकर खुशियां जताई। इस दौरान परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी अपनी बात रखी गई। सपा नेता रजत वाल्मीकि ने कहा कि यह छात्रों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर लंबे समय से उठ रही आवाज का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि देश भर के युवाओं ने निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था की मांग की है और उनका मानना है कि यह घटनाक्रम युवाओं की आवाज की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हों, इसके लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का विश्वास मजबूत हो सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्रों ने भी बेहतर और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सभी ने देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की कामना की। इस अवसर पर महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट आरती यादव, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विवेक जोसेफ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष काशी विद्यापीठ विमलेश यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कैंट विधानसभा अध्यक्ष शशांक वाल्मीकि सहित समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कहेंगे? यह नौजवानों की संघर्ष ने रंग लाया है। इस पर मैं नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने दल के साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने संघर्ष करके इस तानाशाही और हिटलरशाही सरकार को झुकाने का काम किया। इस पर हम दल के और अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो अपने नौजवान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने जो प्रोटेक्शन किया उसमें आपसे जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश भी गए, तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उन्होंने बोला कि ये जो है राजनीति, बच्चों को लेकर राजनीति सेक रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें जो सारे दल के नेता गए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, ये नौजवानों के हित में गए। इससे भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि हमारी सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए यह अनाप शनाप की बयानबाजी कर रही थी। अभी जो है इन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया, शुरू में दे दिए होते तो इनको क्या समस्या होती? शुरू में दे दिए होते तो कोई समस्या ही नहीं होती, तब ये दिन ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। इस्तीफा हुआ, इस संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, निश्चित ये बहुत बड़ी जीत है छात्रों की, युवाओं की, नौजवानों की। और छात्र जो होता है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है और छात्रों के लिए तो ये कहा जाता है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारे पलते हैं, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो छात्र जो है वो आज उनकी बहुत बड़ी जीत हुई, अभी ये आधी जीत है। और जो संविधान हमें वोट डालने का हक देता है और एक मंत्री चुनने का, जिस संविधान की ताकत से वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, वही संविधान उनको ये याद होना चाहिए कि वही संविधान की आज देन है कि आज वो इस्तीफा छात्रों ने उनका इस्तीफा लिया है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये भी तैयार हो जाएं कि अभी तो ये सिर्फ आधी लड़ाई हुई है, जरूरत पड़ने पर उनका भी इस्तीफा लिया जाएगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।